देखिए आज हम 11th का भी स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो 11th में हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं। तो बच्चे क्या है 10th के बाद आते हैं 11th में और उनको साइंस लेने का जुनून होता है। तो कुछ समय तो क्या करते हैं, वो अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छे सिस्टम से आते हैं कि हमें पढ़ना है, अच्छी सब्जेक्ट में कमांड करनी है। तो इसलिए मैं आपको पहले थोड़ा से नॉलेज दे रहा हूँ। तो हमें साइंस लेके रेगुलर पढ़ना है। साइंस में क्या होती है कमी, फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर नहीं रह पाते, तो हमें सबसे पहले रेगुलर रहना। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी जो भी सब्जेक्ट हैं उनको कंटिन्यूस पढ़ते रहना है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग में हमें लगेगा यार ये तो बहुत बड़ा जंजाल है, ये सब्जेक्ट तो बहुत टफ है, आपको महसूस होगा, पर हमें घबराना नहीं है। बिल्कुल उनको धीमे धीमे पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। एक दिन आपको लगेगा हाँ रियल में इनसे लाइफ बन सकती है। सारी चीज़ें आपको पता लगने लग जाएंगी, जो नेचर में हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं इस साइंस के अंदर। और साइंस की वो जो ब्रांच है वो है अपनी फिजिक्स के अंदर पढ़ने वाले। तो कहते हैं कि सब कुछ क्या है, फिजिक्स है। ये संसार क्या है, एक फिजिक्स है। आए बच्चों समझ में? तो हमें फिजिक्स को पढ़ना है, ऐसी केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सभी को पढ़ते चलना है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज से। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स का देखते हैं। हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स क्या होती है, स्पेलिंग देख लो। सबसे पहले तो लोगों को स्पेलिंग तक लिखनी नहीं आती है, बच्चों को भूल जाते हैं स्पेलिंग। तो स्पेलिंग भी हमें याद रखनी है इसकी। और हिंदी में बोलते हैं इसको हम भौतिकी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, भौतिकी बोलते हैं। तो फिजिक्स क्या है, सबसे पहले तो ये समझो आप, ये जो फिजिक्स है ना, ये फोर्सिस वर्ड से बना है। एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक जो लैंग्वेज है ना, उसका एक वर्ड है फोर्सिस। उससे मिलकर क्या बना है, जैसे साइंस शब्द है वो साइंसिया से बना है। साइंस में क्या होता है, टू नो, जानना किसी के बारे में। ऐसे ही साइंस की एक ब्रांच है फिजिक्स। साइंस की क्या है, ब्रांच। और वो फिजिक्स बना किससे है, फोर्सेस वर्ड से। इसका जो मतलब होता है ना, वो होता है टू नेचर। दैट मीन्स हम नेचर के बारे में जानते हैं। फिजिक्स क्या है, नेचर के बारे में जानना। पंखा क्यों चल रहा है, कोई भी गाड़ी है वो क्यों चल रही है, कब रुकती है, कैसे चलती है, किसी बॉल को मुंह पर फेंकते नीचे क्यों आती है, किसी वस्तु को गिराते हैं तो नीचे क्यों जाती है, ऊपर क्यों नहीं जाती। बहुत सारे जो ऐसे कंसेप्ट या लॉ हैं उनको एक्सप्लेन करना, वही क्या है, फिजिक्स है। तो हम क्या बोल सकते हैं, फिजिक्स मीन्स बोल सकते हैं हम टू एक्सप्लेन लॉज। कोई भी जो लॉ है उसको एक्सप्लेन करना, वो क्या है, अपनी फिजिक्स। आए बच्चों समझ में? तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। और हमें इसको ढंग से पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ते रहना है। तो बताते हैं, लोग कहते हैं भाई जो फिजिक्स है ना, वो किस पर बेस्ड है, मैथ पर बेस्ड है। और ऐसे भी कहा जाता है किंग ऑफ द साइंस इज द फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, साइंस का किंग है। फिजिक्स को क्या कहा जाता है, किंग कहा जाता है साइंस का। और जबकि ऐसे बोलते हैं जो मैथमेटिक्स है उसको क्यून कहा जाता है। मैथमेटिक्स को क्या बोलते हैं हम, क्यून ऑफ द साइंस, बट फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस। तो इसलिए अगर आपको एक बार तो फिजिक्स को अच्छा बनाना है तो मैथ पर अच्छे से आपको कमांड बनानी है। जिसकी मैथ अच्छी है, मैथ सॉलिड है, उसको फिजिक्स में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिजिक्स को अगर आपको अच्छा बनाना है, ढंग से पढ़ना है, मैथमेटिक्स के जो फॉर्मूले हैं वो इसमें काम आते हैं, डेरिवेशन होते हैं इसके अंदर। फिजिक्स के अंदर क्या होते हैं, डेरिवेशन होते हैं, फॉर्मूलेज भी आते हैं। वो कुछ फॉर्मूले मैथमेटिक्स के यूज होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा का, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, लॉग 1 प्लस एक्स, ई की पावर एक्स। ये बहुत सारे जो फॉर्मूले किस में काम आते हैं, मैथ में आते हैं। तो इसी के आधार पर हम फिजिक्स के क्या करते हैं, डेरिवेशन करते हैं। तो इसलिए हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, धीमे धीमे पढ़ना है। तो इसकी जो शुरुआत होती है फिजिक्स की, वो होती है फिजिकल वर्ल्ड से, भौतिक जगत से।
इस संसार से। जो फिजिकल आपको संसार दिख रहा है, नेचर में जो भी है वो सब कुछ क्या है, फिजिक्स है। अब वो कैसे है वो अभी हम समझाते हैं आपको। तो ये जो फिजिक्स है उसको हम एक तरह से दो भागों में बांटते हैं, या इसके दो क्या करते हैं, दो पार्ट करते हैं। इस जो वर्ल्ड है एक तरह से, एक तो होता है आपका मैक्रोस्कोप और एक होता है माइक्रोस्कोप। बच्चों समझ लो, मैक्रोस्कोप मीन्स है जो आपको दिखाई दे रहा है, या जो सिस्टम है एक बड़ा सिस्टम है। जैसे अगर इसमें हम बात करेंगे तो इसमें हम किसकी बात करेंगे, ज़्यादातर लॉज की बात करेंगे। लॉज मीन्स जैसे ग्रेविटेशनल लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा 9th के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल। इसके कारण जो भी सिस्टम होगा वो माइक्रोस्कोप के अंदर आएगा। ज़्यादातर जो 11th की फिजिक्स है वो किसके अंदर आती है, मैक्रोस्कोप के अंदर आती है, या जिसमें इसमें ग्रेविटेशन लॉ आता है, या अगर हमें बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसके अंदर आता है। और थर्मल जो सिस्टम है वो भी इसके अंदर आता है। थर्मोडायनेमिक्स बोलते इसको, क्या बोलते इसको, थर्मोडायनेमिक्स। हिंदी की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण या विद्युत चुंबकत्व या तापमान, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह जो भी आएगा। अब इसमें 11th में ये तो है आपका ग्रेविटेशन समझ या मोशन आएगा। इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर गति कैसे होती है, क्यों होती है, किस कारण से होती है, सारी बातें क्या है मैक्रोस्कोप के अंदर आती है। और इसमें भी 11th का केवल ये वाला पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहाँ पढ़ना है, हमें 12th के अंदर पढ़ना है, 12th में पढ़ना है। जबकि ग्रेविटेशन लॉ, जितने भी लॉ हैं आपके, मोशन के लॉ हैं, दैट मीन्स मोशन से संबंधित जितनी भी फिजिक्स है वो 11th में आएगी। और थर्मोडायनेमिक्स भी 11th में पढ़ना है। आई बात समझ में? तो इसके अंदर 11th में ये वाले हो गए, ये सारे चैप्टर हैं। जैसे मैं बात करें तो फर्स्ट चैप्टर आपका फिजिकल वर्ल्ड हो गया। अब इसके बाद फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन आता है, कुछ फॉर्मूले पढ़ने हैं आपको सेकंड चैप्टर के अंदर, जिसको हम वेक्टर बोलते हैं। अदिश और सदिश राशियाँ पढ़नी पड़ेंगी आपको सेकंड चैप्टर के अंदर। फिर तीसरा जो चैप्टर आता है वो मोशन आता है, गति। बस में गति भी आपकी एक विमीय, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति। उसके बाद आते हैं फिर गति के नियम, ये चौथा पार्ट आ गया गति के नियम। पहला पार्ट हो गया भौतिक जगत, दूसरा हो गया सदिश अदिश, तीसरा हो गया गति की, और चौथा हो गया गति के नियम। पांचवा आता है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, जिसको बोलते हैं वर्क, एनर्जी, पावर। फिर आता है आपके पास फ्रिक्शन, घर्षण आएगा। इस प्रकार से फिर आपके तरल से संबंधित आ जाएंगे चैप्टर, श्यानता वगैरह आने लग जाएगी। आई बात समझ में? फिर गैसेस के नियम वगैरह आने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ पार्ट 11th में। अब आता है माइक्रोस्कोप का। अब किस पर आते हैं, माइक्रोस्कोप। ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर होती है माइक्रोस्कोप। माइक्रो मतलब ही छोटा होता है। तो इसमें हमें जो पढ़ना है वो इसमें पढ़नी क्वांटम फिजिक्स। कौन सी फिजिक्स पढ़नी है इसमें, क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में से जो एटॉमिक वगैरह से संबंधित है, एटम के बारे में, जैसे कोई भी न्यूक्लियर होता है आपका, उसके अंदर प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। कोई नाभिक होता है, नाभिक का क्या होता है, केंद्रक होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये वाली जो फिजिक्स है, नाभिक की संरचना या एटम क्या होता है, कैसे उसमें फोर्स काम करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य कौन सा फोर्स होता है, ये सारी जो सिस्टम है वो कौन सा होगा, माइक्रोस्कोप। या फिर इसमें और पढ़ेंगे हम सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर भी हम इसमें पढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर अर्धचालक, जो सिलिकॉन डायोड वगैरह जो पढ़ने हैं।
तो ये वाला पार्ट हमारा कहाँ पर है, 12th के अंदर। और इसका कुछ पार्ट केमिस्ट्री में भी है, ये वाली फिजिक्स आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, क्वांटम फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से भी, ये नाभिकीय भौतिकी। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट जो चैप्टर है आपका, ये इंट्रोडक्शन है इसके अंदर। तो ये इंट्रोडक्शन हुआ, फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे भौतिक जगत। तो इसमें हमें पढ़ना है भौतिक जगत कैसा है, क्या क्या उसमें राशियां हैं, कैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो एक बार इसका इंट्रोडक्शन देखो और फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं।